आज मैं आपको हम बरेलियों के नाम निहाज शेखुल इस्लाम, शहनशाह कंजर, पान की पिचकारी, दल्ला नंबर 1, यूट्यूब वालों को फ्री चुमियां देने वाला और रंडियों की बगलें चाटने वाला जनाब ताहिरुल पादरी साहब के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। पादरी साहब के बारे में जितनी भी बातें आप सुनेंगे ये सब मैं एक मशहूर किताब से पढ़कर सुनाऊंगा। इस किताब को पादरी साहब की बीवी ने लिखा है जो लाहौर हीरा मंडी के कोठा नंबर 36 में रहती है। ये है वो किताब जिसका नाम है मैं और मेरे तमाशबीन। ओए किधर है मेरा टोका? आज मैं सबको टोके की चोट पर पादरी साहब की हकीकत बताऊंगा। वहाँ भी जलते हैं तो जलें, मुझे कोई परवाह नहीं। आज मैं जो बातें आपको बताऊंगा उन्हें सुनकर वहाबियों के कलेजे फट जाएंगे। और भाई तुम जरा अपनी बंदूक को तैयार रखना, ये ना हो कोई वहाबी पीछे से आकर तेरी बंदूक छीनकर इससे मेरी ही सिंगल पसली बॉडी में गोलियों से सुराख कर दे और बाद में लोग ये कहते फिरे कि वो देखो जा रहा है मौलवी सुराख वाला। ओ भाई तुम अपने 2 इंच के माइक को अपने पास ही रखो। देखते नहीं मेरे पास मेरा अपना 9 इंच का मोटा ताजा टन टन माइक है। हाँ जी, तो मैं बात करने वाला था कवालों के पीछे तालियां बजाने वाले जनाब ताहिरुल पादरी साहब के बारे में। पादरी साहब एक दफा अपनी बड़ी बेटी को लेकर कॉलेज दाखिले के लिए गए और अपनी बेटी को बोला कि बेटी यहाँ से कुछ बनकर ही निकलना। वो वहाँ से माँ बन के निकली। वाह 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 वाह, क्या बात है पादरी साहब की। ओ भाई ये मार्फत और विलायत की बातें हैं, वहाबियों की समझ में ये बातें नहीं आएंगी। किसी ने पादरी साहब को बोला कि जनाब आजकल फेसबुक पर मॉडर्न लड़कियां बड़ी आसानी से फंस जाती हैं। बस फिर क्या था, पादरी साहब ने फौरन आईडी बना ली और चले लड़कियां फंसाने। जब कुछ दिन गुजरे और कोई लड़की न फंसी तो पादरी साहब ने मुझसे शिकायत की कि यार इतने दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक कोई लड़की नहीं फंसी। मैंने बोला पादरी साहब फिक्र ना करो, कम बने ना बने ट्राइयां जारी रखो। फिर कुछ दिनों के बाद पादरी साहब का दोबारा फोन आया। इस दफा वो काफी खुश लग रहे थे। मैंने पूछा पादरी साहब खैर तो है, आज बड़े खुश लग रहे हो? तो पादरी साहब ने जवाब दिया कि खुशी वाली बात तो है, फेसबुक पर लड़की फंस गई। अब पादरी साहब को इस बात का इल्म नहीं था कि जिस लड़की की सेक्सी तस्वीरें देख देख कर उनके मुंह से झाग निकल आती है वो कोई और नहीं बल्कि मैं खुद मौलवी टोका हूँ। उस लड़की की आईडी के पीछे मैं बैठकर पादरी साहब को गर्म करता हूँ। और मेरे भाइयों मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे सामने, इस बात का जिक्र पादरी साहब से मत करना। ये ना हो कि मैं खुद पादरी साहब की हवस और शहावत का निशाना बन जाऊं। वो लांती तो कहता है एवरी होल इज अ गोल। एक दफा पादरी साहब डाकुओं के पीछे भाग रहे थे। मैंने पूछा पादरी साहब क्या हुआ? कहने लगे यार डाकू मेरी बहन को लेकर भाग गए हैं। मैंने कहा पादरी साहब डाकुओं के पीछे खाली हाथ नहीं जाते। ये लांती अपने साथ 5 किलो आम ले गया। डाकुओं ने आम भी खा लिए, पादरी साहब की पिटाई भी की और बहन भी वापस न की। पूछो क्यों? क्योंकि सारे आम खट्टे निकले। और लांतियों तुम तो मेरे ऊपर पैसों की बारिश ऐसे कर रहे हो जैसे मैं पादरी साहब की बहन को भगा कर ले गया था। एक दफा एक बंदा मकान किराए पे लेने आया तो पादरी साहब उसे कहने लगे कि भाई साहब ये मकान किराए पे ना लेना, यहाँ तो कंजरों को रहना चाहिए। उस बंदे ने पूछा पादरी साहब आप कैसे जानते हो इस बात को? पादरी साहब ने आगे से जवाब दिया जनाब हम खुद 3 साल रह चुके हैं इस मकान में। पादरी साहब को एक बुजुर्ग ने कहा कि अपनी माँ को खुश रखा करो। इस लांती ने अपनी माँ की दूसरी शादी करवा दी। पादरी साहब ने एक दफा एक अंधी बूढ़ी औरत को सड़क पार करवाई। उस औरत ने जूती उतारकर पादरी साहब की पिटाई शुरू कर दी। पादरी साहब ने रोते हुए पूछा अम्मा जी मुझे क्यों मार रही हो? मैंने तो आपको सड़क पार करवाई है। बूढ़ी औरत बोली लांती इंसान, बड़ी मुश्किलों से तो मैं सड़क पार करके दूसरी तरफ गई थी और तू मुझे वापस ले आया। हाँ तो मेरे प्यारे भाइयों हमारे पादरी साहब डॉक्टर भी हैं। एक दफा एक मरीज इनके पास आया और कहने लगा डॉक्टर साहब मेरी ऊपर वाली दाढ़ में बहुत सर दर्द हो रहा है, लगता है कीड़ा खा गया है मेरी दाढ़ को। डॉक्टर पादरी साहब ने उसकी नीचे वाली दाढ़ निकाल दी। मरीज बेचारे ने हैरान होकर पूछा कि डॉक्टर साहब कीड़ा तो ऊपर वाली दाढ़ को था, आपने नीचे वाली दाढ़ क्यों निकाल दी? डॉक्टर पादरी साहब बोले कीड़ा नीचे वाली दाढ़ पे खड़े होकर ऊपर वाली दाढ़ को खा रहा था इसलिए निकाली।